नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गुसा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल HP सॉल्यूशन में। आज फिर हम आपके लिए एक नई जॉब लेके हाजिर हैं। वो जॉब आ रही है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर भर्ती निकली हुई है और 14 से ज़्यादा अधिक इसमें पदों की भर्ती है, यानी 14 से ज़्यादा अधिक भर्ती है। और इसके जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी जगह यानी राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, ईस्ट इंडिया की तरफ भी है और साउथ इंडिया की तरफ भी है, यानी काफ़ी जगह इसके अंदर वैकेंसी है। और ये 1400 पदों के लिए भर्ती है और ये ऑल इंडिया तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ स्टेट तक सीमित है। वो स्टेट भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो सैलरी रहने वाली है आपकी 40+ रहने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है और जो क्वालिफिकेशन है वो भी बहुत कम मांगा गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भर्ती निकली है तो एक बार हम देखें कि जो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर निकली, यानी SBI के अंदर किस चीज़ पे निकली हुई है। तो ये अगर देखें तो SBI सर्कल बेसिड ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022 है। सर्कल ऑफिसर बेसिड जो ऑफिसर है उनके लिए यह भर्ती निकली हुई है। अब सवाल जो उठता है वो पहला सवाल कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ठीक है। दूसरा जो सवाल उठता है वो है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, ठीक है। अगर हम बाद में फिर देखें तो इसमें एज लिमिट, ठीक है। ये सबसे मेन जो चीज़ होती है, बेसिक जो है किसी भी जॉब को लेकर, ये वो वाली समस्या है कि जो एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पद हैं, कहाँ कहाँ इसकी भर्ती है। ये सारा एक बेसिक होता है कि किसी भी जो भी जॉब निकलती है उसके अंदर ये बेसिक जो प्रॉब्लम होती है वो है। हर जगह ये प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन नहीं मिलता है। आप चाहे कितना ही गूगल कर ले, चाहे कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन ये समस्या नहीं निकल पाती है। तो वो समस्या हम यहाँ पे सोल्व करते हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम अगर देखें एप्लीकेशन फ़ीस, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं कि मेहनत करते हैं, दिन रात काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो रहती है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो हम एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो जनरल OBC और EWS की 750 रुपये है, ठीक है। जनरल OBC जो EWS है उनकी कितनी रहेगी, 750 रुपये रहती है। SC ST की अगर हम बात करें तो SC ST और PH, यानी SC ST और PH यानी जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी रहेगी शून्य, यानी कोई भी शुल्क नहीं है। सिर्फ जनरल OBC EWS के 750 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम, जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कब से भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपकी चालू हो जाएगी 18/10/2022 से, ठीक है। 18 अक्टूबर 2022 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो इसके अंदर रहने वाली है, और ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आप अपने PC, लैपटॉप या मोबाइल या किसी भी साइबर कैफे से आप भरवा सकते हैं, ठीक है। साइबर कैफे से भी आप भरवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो ऑनलाइन अप्लाई होगा तो उसकी जो डेट है 7/11/2022 है, 7 नवंबर 2022 है, यानी डेट काफ़ी लंबी है। आप आराम से भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट का आप इंतजार मत करना, क्योंकि 5-6 दिन पहले ही भर देना, क्योंकि जो ये सारी गवर्नमेंट जॉब होती है इनकी क्या होती है, वेबसाइट बिजी हो जाती है, ठीक है। तो फिर उसके अंदर लास्ट टाइम पे आपको भरने में समस्या हो सकती है, इसलिए आप पहले ही फॉर्म भर देना। अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो आप एग्ज़ाम फीस उसको पे करने की जो लास्ट डेट है तो वो आपकी रहेगी 7/11/2022 रहेगी। 7 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो इसने एग्ज़ाम डेट बिल्कुल फिक्स कर दिया है। जो एग्ज़ाम डेट रहेगी आपकी वो रहेगी 4/12/2022, यानी 4 दिसंबर 2022 इसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की तो वो अभी नोटिफिकेशन शून्य है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना, तो जिससे आपको मैसेज आ जाएगा। अगर इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, सबसे बड़ी समस्या रहती है एज लिमिट की रहती है। कोई 1 दिन से भी रह जाता है ना, उसकी एज लिमिट होने वाली, लेकिन 1 दिन से ही वो रह जाता है, ऐसे भी कई बच्चे हैं। तो जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी जो एज लिमिट है, मिनिमम जो एज है वो रहेगी आपकी 21 साल। कम से कम कितनी रहने वाली है, 21 साल रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम एज की बात करें, यानी मैक्सिमम एज की बात करें, तो आपकी कितनी रहेगी, 30 साल। यानी जो इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 9 ईयर का, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो कंपटीशन एकदम कम रहेगा, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन सी पोस्ट पे निकली है, तो देखिए कौन कौन से पोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्कल बेसिक ऑफिसर रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें 2 टाइप्स है। एक तो है SBI सर्कल बेसिक ऑफिसर CBO रेगुलर वैकेंसी पे, ठीक है।
दूसरा जो है वो रहेगा SBI सर्कल बेसिक ऑफिसर बैकलॉग वैकेंसी पे, ठीक है। ये 2 इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर पोस्टें भी अलग अलग हैं। तो इसके अंदर जो आपकी CBA जो रेगुलर वैकेंसी है उसमें 1400 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसके अंदर है। और बैकलॉग के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपके पास 22 ही वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो 1400 वैकेंसी है, तो इसके अंदर आप फॉर्म भरें ज़्यादा से ज़्यादा। और बैकलॉग के लिए भी अगर कुछ लोग भरने वाले हैं तो इसको भी भर लें। 22 इसमें पोस्टें हैं। टोटल जो निकली है पोस्ट वो आपकी है 1422 पोस्ट हैं। कितनी है? 1422 पोस्ट हैं। पोस्टों की कमी नहीं है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें एबिलिटी या क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन दोनों में सेम मांगा गया है, जो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वो कहाँ से रजिस्टर्ड होनी? कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन वो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने इंडिया से कर रखा है बैचलर डिग्री, चाहे BA BSc BCom BTech वगैरह कुछ भी है, BCA भी है, तब भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सेकंड मांगा गया है, सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए आपकी अगर जो पोस्टिंग है वो राजस्थान में होती है, तो आपको थोड़ी सी राजस्थानी या हिंदी आनी चाहिए। राजस्थान में ज़्यादातर हिंदी चलता है, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। मध्य प्रदेश है, वहाँ पर भी आपको हिंदी आनी चाहिए। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया की तरफ, असम वगैरह की तरफ जाएंगे तो आपको नेपाली, और उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो ओडिसी जो भाषा है वो आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप तेलंगाना की तरफ जाएंगे तो तेलंगाना की भाषा आनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको है। तो इसके अंदर हम जो हिंदी जहाँ पर है वहाँ की मैं पोस्ट बता देता हूँ। बाकी इसके अंदर पोस्ट और भी है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हिंदी है वो है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है राजस्थान, ठीक है। या तो आपको हिंदी चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ आपको क्या चाहिए? हिंदी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उड़ीसा में उड़ीसी भाषा चाहिए, तेलंगाना में तेलंगानी, ठीक है। तो ये आपको भाषा आनी चाहिए, ठीक। अब तो ये जो वैकेंसी है वो बहुत ही अच्छी है। अगर ये सारा का सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन बटन दबा देना, क्योंकि हम ऐसी ही डेली अपडेट आपके लिए लेके आते रहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं एक नई जॉब के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।